आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आरबीआई ने भारत की जनता को धोखा दिया और जबरदस्त धोखा दिया। हाउ आरबीआई चीटेड द पीपल ऑफ इंडिया। बात करते हैं 1934 में जब आरबीआई का निर्माण होता है और 1935 में आरबीआई काम करना शुरू करती है। जब आरबीआई अपना काम करना शुरू करती है उस दौरान 35 से लेकर 37 के बीच में जितने भी नोट छापे गए, चाहे वो करेंसी नोट थे चाहे वो बैंक नोट थे, ये देखिए उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे आप देखिए ऊपर ऊपर ये 5 रुपए का नोट है, इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके जो पीछे कैसा देखेंगे यहां भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 रुपीज। जबकि आज की तारीख में ये देखेंगे तो यहां पर इस नोट के अंदर आपको गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब उस समय जिसने साइन किया इस नोट के ऊपर, वो साइन करने वाला व्यक्ति था ये JW केली। ये JW केली था कंट्रोलर ऑफ करेंसी। इसने उस नोट के ऊपर साइन किए थे और ये नोट लगभग 2 साल चलता रहा और आरबीआई का जो पहला गवर्नर था उसने इन नोट पर साइन नहीं किया। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद किस प्रकार से मामला आपके सामने आया। ये आपके सामने नोट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। और उसके बाद ये आपके सामने एक 10 रुपए का नोट है जिसमें ऊपर लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नीचे लिखा हुआ गवर्नमेंट गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपके जो नोट है ये 37 से लेकर 47 तक चला। ये पहली बार यहां देखेंगे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की बीमारी को इंट्रोड्यूस कराया गया। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है आपको बारे में हम बता दें। हमने जब आरटीआई लगाई और सरकार से जानना चाहा, आरबीआई से हमने पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, तो आरबीआई का जवाब था उन्हें नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है। जबकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी है ये 37 के बाद से चली आ रही है और आज दिन तक चली आ रही है। आज भी आप इस नोट के ऊपर जाकर देखेंगे, इस नोट पे गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। अब यहां पर इसकी बात करेंगे तो यहां पर ये जो नोट है आपका, ये जो पहला नोट था है ना, इसके बाद ये जो नोट आया है इस पे लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे द बियर द सम ऑफ 10 रुपीज ऑन डिमांड ऑफ एनी ऑफिस ऑफ इशू। किसी भी ऑफिस ऑफ इशू पे जाकर के आप 10 रुपए के बदले 10 रुपये ले सकते हैं। अब 10 रुपए के बदले 10 रुपए कैसे हुआ? 10 रुपए के बदले 10 रुपए का मतलब यह हुआ कि इस 1 रुपये के बदले में 1 चांदी का सिक्का और 10 रुपए के बदले में 10 चांदी के सिक्के। आप इस नोट को प्रेजेंट कीजिए, बैंक के पास जाइए, किसी भी ब्रांच को जाकर के वहां जाकर के अपना 10 रुपए के बदले में 10 चांदी के कॉइंस ले लीजिए। अब बात करते हैं आगे। ये आपके पास 10 रुपए का नोट है, ये 47 के बाद से लेकर 68 तक चला। यहां ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है और लिखा हुआ आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ द इशू। नीचे गवर्नर के साइन है। लेकिन उसके पहले की बात करें तो यहां पर यहां से आपने गवर्नर के साइन करना शुरू कर दिया था, ये जो 37 के बाद से। यहां आपके 10 रुपए का ये आपका सिक्का, 10 रुपए का आपका ये है, यहां तक आपका प्रोमिस मेंटेन है 68 तक। उसके बाद एक और चेंज हुआ और 68 के बाद ये रुपया आया जो आपके जेब के अंदर अभी भी मिलेगा। आप उसको जब पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताने की कोशिश करता हूं किस प्रकार से यहां पर ये आपके सामने जो नोट है उस पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो क्या है किसी को नहीं पता। मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, गवर्नर साइन। आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज। अब यहां पर एक समस्या आ गई है। यहां पर क्या आपके साथ चालाकी की गई है, यहां पर एट एनी ऑफिस ऑफ इशू को गायब कर दिया गया, यहां से आपको हटा दिया गया। ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू यहां से गायब कर दिया गया है ताकि धीरे 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 आपको कंट्रोल किया गया। आपको तो पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। अब आपके सामने से ये स्थिति लाकर प्रकट कर दी गई कि आपको ये लग रहा है कि इस नोट बैंक को तो हमें प्रेजेंट करना ही नहीं है, जबकि सरकार का ये कहना है या आरबीआई का ये कहना है कि आपको इस नोट को एट एनी इशू, एट एनी ब्रांच ऑफ द इशू पे जाकर के इसको प्रेजेंट करना है, इसको देना है और देकर के आपको अपना चांदी का सिक्का लेना है। अब जब आपको ये लगता है कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, आपकी जो खरीदने की ताकत कम हो गई है, तो आप जाकर के इस नोट को आरबीआई को दे सकते हैं, क्योंकि ये जो नोट है उसकी परचेजिंग पावर और जो कॉइन है उसकी जो परचेजिंग पावर बराबर रखी गई थी।
अब हुआ ये कि धीरे धीरे आपके परचेसिंग पावर ऑफ द कॉइन्स तो वही रही, नोट की कम हो गई, परंतु आपने उस नोट को जाकर के आरबीआई को नहीं दिया, बदले में आपने पैसा नहीं लिया, अपना कॉइन्स नहीं लिया। अब आप जो मेहनत करते हैं वो तो श्रम है, वो तो उत्पादन है, आप कुछ न कुछ उत्पादन कर रहे हैं या कुछ सर्विस दे रहे हैं, आप तो पैसा छाप नहीं रहे, तो आपका जो पैसा है वो कॉइन्स के फॉर्म में मिलना चाहिए था, जो प्राचीन समय में जो सोने और चांदी का जो सिस्टम चलता था। इन लोगों ने बैंकिंग सिस्टम घुसड़ करके हमारा सोना और चांदी हड़प करके हमको दे दिया कागज के नोट और लिख दिया कि आप जब दोगे हम आपको आपका कॉइन वापस कर देंगे। लेकिन आपने अपना कॉइन नहीं मांगा, आपने कॉइन नहीं मांगा, धीरे 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 इन लोगों ने वो जो लिखा पड़ी थी उसको भी कम कर दिया और अब लिख दिया इसके अंदर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं कौन, और आपके एनी ब्रांच ऑफ द इशू को उसको भी इन लोगों ने चुपचाप से साइड से हटा दिया। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रुपीस था उसकी बात हो गई है। फिर आपका ये 10 रुपया जिसके अंदर ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू लिखा हुआ है, फिर यहां तक चले 68, उसके बाद से वो नोट गायब कर दिया गया और आपके सामने जो नई परिस्थिति आई वो इसके हिसाब से आई। अब देखिए आपके सामने कुछ मैं आरबीआई के कानूनों को व्याख्या करता हूँ। ये आपके सामने चीजें स्पष्ट हो गई है। आरबीआई का जो कानून लेकर चलते हैं हम, ये आरबीआई का कानून है और बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इस कानून के हिसाब से मैं आपको सेक्शन 34 का पॉइंट नंबर 2 पढ़ के बता रहा हूँ, है ना। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, छोटा आपको दिख रहा होगा, शायद आप पढ़ नहीं पाए, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एनी करेंसी नोट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया और बैंक नोट विच हैज नॉट बीन presented for the payment within 40 years from the first day of April following the date of the issue shall be deemed not to be in circulation। यानी कि आपको 40 साल के अंदर अंदर ये नोट जो है एनी ब्रांच ऑफ द इशू पे प्रेजेंट करना था। यदि आपने प्रेजेंट नहीं किया है तो वो आउट ऑफ सर्कुलेशन माना जाएगा। एंड वैल्यू देयरफॉर शैल नॉट रजिस्टरिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सबसेक्शन 2 of the section 23 be paid by the issue department to the governor general in council of the banking department as the case may be। उसके पहले आप प्रेजेंट करते हैं तो इश्यू डिपार्टमेंट आपको दे देगा या बैंकिंग डिपार्टमेंट आपको दे देगा या गवर्नर जनरल आपको, जहां भी आप प्रेजेंट करेंगे वो आपको इसका पेमेंट कर देगा। लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स के बाद में अगर आप इस बैंक नोट को प्रेजेंट करते हैं तो आपको प्रेजेंट करना है बैंकिंग डिपार्टमेंट में। आरबीआई के बैंकिंग डिपार्टमेंट में जाकर के इस नोट को आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको बैंक जो है, आरबीआई जो है, आपको आपके कॉइन्स, आपके चांदी के सिक्के आपको दे देगा, जो एक्चुअल मनी है। आपको लगता है कि इस नोट की तो वैल्यू कम होती जा रही, तो आप अपना नोट प्रेजेंट करके अपना पैसा ले सकते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे जो बात करेंगे, यहां आप देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण है, 33, 39, 40, 41, हाँ 39 पे लिखा हुआ है, 39 द बैंक शेल इश्यू रूपी कॉइन